हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली, हक हुसैन, मौला हुसैन। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का फार्मूला वो फार्मूला है कि इंसान के सारे शरीर के अंग अंग को खोल के रख देता है। इंसान के नस में कैसी भी जकड़न हो, कैसा भी मर्ज हो, उसको इंशाअल्लाह ये पूरी तरह रिपेयर करता है। ये हर ब्लॉकेज को खोलता है और ये लंबी उम्र अता फरमाता है। मेरे अल्लाह के रहमो करम से इंसान जिसने भी ये खा लिया उसके शरीर में कोई भी किस्म का मर्ज नहीं रहता है। खून को एकदम से तहलील कर देता है। लकवा फालिज का शिकार हो गया है आदमी तो सिर्फ 2 से 3 खुराक 4 खुराक में ही इंशाअल्लाह मुकम्मली ठीक हो जाता है। मर्दानी ताकत, जिस्मानी ताकत का बे इंतहा बहुत बड़ा खजाना है। दोस्तों ये फार्मूला जो नफ्स की वजह से इंसान जो है पूरे शरीर को जकड़ लेता है, इंसान उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। कौन सा भी मौसम हो, आज का ठंडी का मौसम आ गया है। अब ज़्यादा उम्र वाले जिनका खून रनिंग नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी तकलीफ उनको होती है। जिसका खून रनिंग नहीं हो रहा है, मोटा खून हो गया है, खून की नसें रगें जो है वो दब गई हैं या तो ब्लॉकेज हैं, तो वो ऐसे हाल में ये ठंडी में ऐसे शिकार होते हैं कि हमारे और आपकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। डॉक्टर खुले लफ्ज़ों में कहते हैं भाई सॉरी, बचाने की बहुत कोशिश किया लेकिन बचा नहीं पाया। क्योंकि ये क्या करते हैं, अगर आपको कोई मर्ज हो गया, शुगर हो गया तो शुगर की दवा चला दिए, ब्लड प्रेशर हो गया तो ब्लड प्रेशर की दवा चला दिए, हार्ट में कोई दिक्कत है, ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज की दवा चला दिए, कान में आपकी दर्द है या फिर शरीर में कहीं भी दर्द है तो दर्द की दवा चला दिए, बाल झड़ रहा है तो बाल की दवा चला दिए। ये एक एक मर्ज का इलाज करते हैं और इनके पास एक एक मर्ज की दवा है, एक एक मर्ज की मेडिसिन है, सबका अलग अलग सिस्टम है। अगर आप जुलाब बंद होने की दवा लेंगे तो वो जुलाब ही बंद करेगा, सर दर्द को नहीं रोकेगा। लेकिन कुदरत ने आयुर्वेदिक में ऐसा सिस्टम डाला है कि एक बीमारी के लिए अगर आप एक जड़ी बूटी लेते हो तो उसमें आपको हजारों बीमारी को है ना फायदा देता है। आप खा रहे हो एक बीमारी के ऊपर और फिर उसका फायदा आप खुद देख के हैरान हो जाते हो, यार मैं तो खाया था सिर्फ हाजमे को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन पूरे शरीर को ये नया कर रहा है। वजह क्या है भाई? तो अंग्रेजी दवाइयों को डिवाइड कर दिया गया है बीमारी के हिसाब से। जैसी बीमारी हो वैसा इलाज हो। इमरजेंसी में तो वो ठीक है, लेकिन कंटिन्यू अगर आपको रोज डेली चलाना है 2-4 महीना, साल, 2 साल, 4 साल, तो समझ लेना कि आपको और भी बीमारियां घेरते चली जाएगी। इनका काम क्या है, एक बीमारी का इलाज करेंगे, दूसरा बीमारी पैदा कर देंगे। ये नहीं करते हैं, आप खुद करते हैं। आप गए डॉक्टर के पास तो एक बीमारी नहीं 50 बीमारी बताएंगे, मुझे ऐसा होता है, मुझे ऐसा होता है। अरे शॉर्टकट में बताओ ना भाई, मर्ज क्या है, मेन जड़ क्या है, उस पे काम करो ना। हिकमत कहता है कि मेन जड़ को ही सही कर दो, इंसान फिर से हरा भरा हो जाएगा, तरोताजा हो जाएगा और इंशाअल्लाह हमेशा के लिए होगा। कोई कितना भी जबरदस्ती कर ले, लेकिन मैं ऐसी दवा देता हूं कि सबसे पहले हाजमे को दुरुस्त करता है। जब भी कोई मेरे से दवा लेता है तो यकीनन वो अपने मुंह से कहता है कि पेट मेरा बहुत बेहतरीन साफ हो रहा है, और फिर 2 ही 4 दिन में 6 दिन में गुर्दे को एकदम हरा भरा नया कर देता है। पेशाब जब खुल के आने लगा, एकदम साफ क्लीन आने लगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ मेरा गुर्दा जो है अब नए पोजीशन पे पहुंच रहा है। आपको चुस्ती, फुर्ती, तंदुरुस्ती, हाजमे की दिक्कत नहीं है। आपका गुर्दा जो है खून को बाखूबी फिल्टर कर रहा है, पेशाब को एकदम फर्स्ट क्लास फिल्टर कर रहा है, हर चीज को वो बेहतरीन क्वालिटी में फिल्टर कर रहा है। तो आपका गुर्दा नया हो गया ना, जिगर को फाल कर दे, हाँ लीवर को तरोताजा कर दे। तो ऐसी दवाइयां लो ना, एक एक बीमारी का जब भी आप इलाज कराओगे तो एक बीमारी का अगर आप इलाज कर रहे हो तो 4 बीमारी और आप पे हावी होगा। तो मेन जड़ को पकड़ो। सारा जड़ जो है आपका ये हाजमा है, पेट का सिस्टम सही करो, गुर्दे का सिस्टम सही करो, जिगर का सिस्टम सही करो। आपके सारे अंग को, आप दिखने में ऐसी दिखो लेकिन सारे अंग को जब नया कर दोगे तो ऑटोमेटिक यार देखने वाला खुद कहेगा कि आपके चेहरे की रौनक, रंगत, तंदुरुस्ती बढ़ी है, तारीफ के साथ कहेगा कि हाँ बढ़ी है। तो आप ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करो ना जो आपको फिर से जवान कर दे, चाहे कौन सी भी उम्र में हो।
आदमी जो है ये सोचता ही नहीं है एक बीमारी हुआ, आखिर क्यों हुआ एक बीमारी। ये आपको 25 से 30 साल, 15-20 साल, 40 साल के पहले ये बीमारी नहीं था। अब आपको इतनी उम्र होने के बाद आपको शुगर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, दुनिया भर की बीमारियां हुई। क्यों हुई भाई? शरीर कमजोर है। अब आपका हाजमा वो रस नहीं चूस पा रहा है जो जवानी में चूसता था। पूरे हाजमे में जितना भी गिजा आप डालते थे उसको बारीक एकदम पानी पानी निकाल लेता था, कैल्शियम अलग कर देता था, हाँ, जितनी भी जरूरत की चीजें हैं सबको अलग कर देता था। आज वो नहीं कर पा रहा है। तो आपने क्या किया? सारा काम जो है ना वो आती से करवाया, दांत से नहीं करवाया। अगर आपने दांत से सारा काम करवाया होता तो आपका हाजमा दुरुस्त होता। उखड़ा दुखड़ा निकलते गए। आपने सारा काम है ना आतड़ी से करवाया। आप अगर अपने दांत को दुरुस्त रखे होते, दांत से सारा काम किए होते तो आपका पेट कभी खराब नहीं होता, और फिर उसी हिसाब से आपके गुर्दे पे असर नहीं पड़ता, आपके लीवर पे असर नहीं पड़ता, आपके मसाने पे असर नहीं पड़ता। तो दोस्तों, मेन जड़ को ठीक करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह फिर से नई जवानी, नई ताकत बिल्कुल आएगी। ऐसी गिजा कुदरत ने बनाई है। अगर एक बीमारी है तो हजारों किस्म का इलाज है। ढूंढो उसको, चाहत पैदा करो। सब कुछ हमारे सामने है, लेकिन हम गाफिल है उससे। अगर कुछ देख लिए रोड पे बिकते हुए, कहीं देख लिए, नजरअंदाज कर देते हैं। अरे जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब लेंगे, छोड़ो जाने दो, अभी जरूरत नहीं है। अरे भाई लेके रख लो, सस्ता है महंगा है वो मत देखो, लेके रख लो। वक्त जब पड़ती है तो फिर ढूंढने से नहीं मिलता है। अपने घर की ही देख लो ना। रोज आप एक सामान देखते हो यहां रखा हुआ है, रोज देखते हो ये चीज यहां रखा हुआ है, आजमा के देख लो। जिस दिन आपको जरूरत पड़ जाएगी वो आपके सामने नहीं होगा। तो ऐसे वक्त का इंतजार मत करो, पहले से ही अपनी फिटनेस को है ना एकदम क्लीन रखो, मजबूत रखो, फिट रखो। दोस्तों माफी चाहता हूं, वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन जिसको ज्ञान जानकारी हासिल होता है वो जरूर देखेगा। दोस्तों फार्मूला नोट कर ले, बहुत बेहतरीन फार्मूला है। यह आपके पूरे सिस्टम को नया कर देगा, आपकी दबी हुई नस को खोल देगा। आपके नस में अगर मोच आ गया है, जकड़न आ गया है, हड्डियों को जकड़ लिया है, हड्डी को खुलने नहीं दे रहा है, अपनी जगह पे मूवमेंट नहीं करने दे रहा है, तो ये नस है, हड्डी की गलती नहीं है। ये हड्डी के ऊपर जो मांस है, मांसपेशियां है, ये सारा जड़ है। अब ये मांसपेशियां है ना, जब भी आप हरकत करते हो तो उसी हिसाब से है ना मांस भी हड्डी के साथ में घूमता है। मानता हूं आपका दिमाग जैसा काम कर रहा है, पहले हड्डी पे ही जोर पड़ता है, फिर मांस ऑटोमेटिक है ना मूवमेंट करता है। लेकिन ये मांस पे अगर जकड़न आ गया तो हड्डी नहीं मुड़ेगी। हड्डी कितना भी कोशिश कर लोगे ना, ये गोश्त जो है मुड़ने ही नहीं देगा। तो ये नसों की जितनी भी बीमारियां हैं ये सबको नॉर्मल करेगा। लकवा, फालिज, आपंग, कैसे भी लोग हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ठीक करेगा। जो अपनी कमर को सीधा ही नहीं कर पाते हैं उनको भी ठीक करेगा। लेकिन ये दवा खाने के लिए वो उम्र तक आपको पहुंचना जरूरी है। आप बोलोगे 20-25 साल के बच्चे को ही ये दवा चालू कर दो, कर सकते हो, उसका भी एक सिस्टम है, तरीका है, कर सकते हो। तो राय मशवरा जरूर ले, उसी हिसाब से दें। बनाने का तरीका आप कायदे से नोट कर ले, नहीं तो वीडियो को लोड कर ले, क्या पता जिंदगी रहे ना रहे, आपके परिवार के जरूर काम आएगा। ये ऐसी ज्ञान है, ऐसी चीज है जो बड़े बड़े किताब में लिख के चले गए, खत्म हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अपने राज को जो है ना ओपन करके गए, बोले मर के सारी दुनिया खत लेके गई है, हम बता के जाएंगे। हमारा नाम, उनका नाम आज भी लिया जा रहा है, जो बता के गए, और जो लेके गए उनका कोई नहीं नाम लेवा है। तो दोस्तों नोट कर लिया करें, काम आएगा। सबसे पहले आपको लेना है, ये ऐसा चीज है कितनी भी ठंडी हो, 3 दिन अगर खिला दिए एक एक गोली तो कपड़ा निकाल के आदमी जलेगा, ठंडी नहीं लगेगा। और फिर पूरी जिंदगी में अगर 20 खुराक दे दिए तो इंसान के अंदर है ना खून के, नस के, और फिर लकवा, फालिज का, पोलियो का जो भी शिकायत होता है वो नहीं होगा, क्योंकि ये खून की रवानगी को बहुत तेजी से बढ़ाता है और खून को पतला ही रखता है। तो दोस्तों फार्मूला आप नोट करें, वीडियो लंबी हो जाएगी तो दूसरा पार्ट बनाना पड़ेगा, माफी चाहता हूं। सबसे पहले आप हड़ताल ले लें, हड़ताल वर्किया, जो परत दर परत सोने के ही जैसा रहता है, 1 तोला हड़ताल वर्किया, 1 तोला। और फिर 1 ही तोला संग्रफ रूमी, 1 ही तोला संग्रफ रूमी। अब इसको कोई अच्छा चीनी मिट्टी का कुठाली ले, कोई चीनी मिट्टी का अच्छा बर्तन ले, कप ले ले, मग ले ले। मट्टी के बर्तन में नहीं रखना, क्योंकि मट्टी के बर्तन में रखोगे तो ये चीज ऐसा है, ये लहसुन का तेल है, ये लहसुन का तेल है और ये काली मिर्च का तेल है। लहसुन का तेल और काली मिर्च का तेल ये इतना खतरनाक है कि अगर आप सूंघ लोगे तो मैं तो कहता हूं कि 10 दिन आपको सर्दी ही नहीं होगा। लेकिन
फायदा ही करता है, नुकसान नहीं करता है, लेकिन आदमी को थोड़ा जलन और तकलीफ भी होता है, तो थोड़ा दूर ही रहे तो अच्छा है। बाहर लेके चले जाए। आप कोई अच्छा चीनी मिट्टी का बर्तन ले, अच्छा खूबसूरत ले और मजबूत ले, अच्छी क्वालिटी का ले ताकि फूटे ना। और फिर आप 1-1 तोला संगरफ रूमी और फिर हड़ताल वर्किया दोनों 1-1 तोला ले लेना है। पीसना नहीं है, अक्खी डली लेना। और फिर 100 ग्राम आपको लहसुन का तेल चाहिए। अभी मैं इसको अगर खोल दूं ना तो बैठना दुश्वार हो जाएगा। 100 ग्राम लहसुन का तेल और 100 ग्राम काली मिर्च का तेल। काली मिर्च का तेल 100 ग्राम, लहसुन का तेल 100 ग्राम। और फिर आपको लेना है मदार का दूध। अच्छी कोई कुठाली लें, उसमें इस तेल को डाल दें। एहतियात से डालें, घर में ना करें, बाहर करें। और फिर दोनों तेल को मिक्स करके उसमें डाल दें। 1-1 तोला ये रखें और ऊपर से 100 ग्राम ही मदार का दूध उसमें डाल दें और ऊपर से ढक्कन रख के खूब अच्छे से पैक करें। 4 से 5 मरतबा 6 मरतबा मट्टी लगाएं, कपड़ा लगाएं, मट्टी लगाएं, कपड़ा लगाएं। जब पूरी तरह हिलाए नहीं तो कपड़े उसमें से भी बाहर आ जाएगा। हिलाए, टेढ़ा नहीं करना है। जरा भी टेढ़ा करोगे तो बाहर आ जाएगा। अगर आप इसको मट्टी के बर्तन में रख लोगे तो वो मट्टी के बर्तन में से बाहर आ जाएगा। लहसुन का तेल इतना खतरनाक है, अगर पेवर आपको मिल गया तो। बाकी डुप्लीकेट तो दुनिया भर का मिलता है। और फिर आपको खूब अच्छे से मट्टी लगाएं, कपड़ा लगाएं। जब ये हो जाए, एक दिन लगा दे, सूख जाए, फिर दूसरे दिन लगाएं, फिर दूसरे दिन जब सूख जाए तो तीसरे दिन लगाएं। इस तरह आपको करना है। सूखने के बाद लगाना है। 4 से 5 मरतबा 6 मरतबा लगाने के बाद 5 किलो का गोबर का कंडी का आग आपको देना है। कुठाली को एकदम नीचे रखें और ऊपर से कंडी रख दें। ऐसा सीधा सपाट जमीन हो, खड्डा उड्डा नहीं खोदना, उसके ऊपर कुठाली रख दें जिसमें आपने बनाया है सब। उस मटकी को नीचे रख दें और ऊपर से 5 किलो का गाय के गोबर का कंडा रख दें। गाय के गोबर का कंडा रख दें और ऊपर से ही, चोटी से ही आग लगाएं। एकदम ऊपर से आग लगाएं। धीरे धीरे वो नीचे आएगा। जब ये हो जाए, ठंडा हो जाए, 1 दिन रुक जाए, 2 दिन रुक जाए, जब पूरी तरह ठंडा हो जाए तब उसको खोलें और देखें पूरा तेल खत्म हो गया है कि है। जब सब कुछ खत्म हो जाए, जैसा निकले वैसी ही फिर दूसरी बार भी उसी तरह करना है, फिर तीसरी बार भी उसी तरह करना है। 100-100 ग्राम फिर काली मिर्च का तेल, 100 ग्राम लहसुन का तेल और 100 ग्राम मदार का दूध, तीनों मिला के फिर वही चीज निकाल के वापस से रखें। एक ही चीज को 3 बार शोधन करना है, 3 बार शुद्ध करना है। जब 3 बार 5-5 किलो की आग दे लेंगे तो ये आपका अमृत बन के तैयार हो गया। लकवा फालिज वाले को 3 खुराक सिर्फ दे दो, चौथी खुराक की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथी खुराक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक हो जाएगा। और जो अपंग है, जिसकी हड्डी मुड़ गई है, टेढ़ी हो गई है, जो जमाने से सीधी नहीं हो रही है, उनको 20 से 25 खुराक देना पड़ेगा। फिर भी नहीं खुलता है तो थोड़ा गैप कर करके 1 दिन खाएं, 1 दिन गैप करें, 1 दिन खाएं, 1 दिन गैप करें। वो हिसाब से फिर इनको 40 दिन दे दें। इंशाअल्लाह धीरे धीरे ये सही होंगे, लेकिन पूरी तरह सही होंगे। 1-1 दिन गैप करके 10 दिन खिलाएं, फिर 10 दिन पूरा ही गैप कर दे, फिर 1-1 दिन गैप करके फिर 10 दिन खिलाएं, फिर 10 दिन पूरा ही गैप कर दे। कोई भी चीज एक झटके में लेने से नहीं आदमी सही होता है। आयुर्वेदिक कहता है जितना थोड़ा कम खाओगे उतनी ज्यादा मैं असर दिखाऊंगा, और जितना ज्यादा खाओगे उतनी मैं उल्टी जुलाब दे दूंगी। तो आयुर्वेदिक कहता है कम खाओ और इंतजार करो, मैं अपना असर जरूर दिखाऊंगी। तो ये ऐसा चीज है। जब ये भस्म बनके तैयार हो जाए, जब ये भस्म बनके तैयार हो जाए तो दोनों 1-1 तोला डालेंगे आप, और फिर सेम वही वजन निकलेगा। वजन कम नहीं होगा क्योंकि ये कायम हो जाता है पहली ही दफा में। 2 तोला आपका पूरा रहेगा। और फिर आपको लेना है कबाब चीनी, काली मिर्च की जैसा ही रहता है कबाब चीनी, 50 ग्राम ले लें। और फिर जाफरान 2 तोला ले लें, जाफरान 2 तोला। और फिर शिलाजीत अच्छी क्वालिटी का शिलाजीत 2 तोला ले लें। जाफरान 2 तोला, शिलाजीत अच्छी क्वालिटी का 2 तोला, कबाब चीनी जो है वो 50 ग्राम 5 तोला। ये सबको अच्छा बारीक पाउडर कर ले। जब बारीक पाउडर हो जाए, थोड़ा सा कोई चीज से छान ले, कपड़े से छान ले, नहीं तो छन्नी से छान ले। उसके बाद थोड़ा सा गुलाब का पानी ले ले, हल्का सा गुलाब के पानी को गर्म करें। जब गर्म हो जाए तो ये सारे आइटम को उसमें डाल के थोड़ा मिक्स कर ले। और फिर उसके बाद ये जितना भी भस्म है 2 तोला उसी में डाल दे। और फिर मूंग की दाल होती है उतनी बड़ी बड़ी, मूंग के दाल के बराबर गोलियां बना ले। रात में खाना खाने के आधे 1 घंटे के बाद में 1 गोली खिला दे। मूंग का दाल कितना होता है? गेहूं के बराबर बना ले। अगर आपको मूंग का दाल नहीं समझ में आ रहा है तो गेहूं के बराबर गोलियां बना ले। 1 गोली खाना खाने के आधे 1 घंटे के बाद में रात में खाना है, दूध के साथ लेना है। और फिर इंतजार करे, ऊपर वाले पे भरोसा रख के पूरी तरह ठीक होगा आदमी। ये ऐसा फार्मूला है। दोस्तों कुछ अगर ना समझ में आया है
तो वीडियो स्क्रीन पे ही मेरा नंबर है, कॉल करके राय मशवरा ले सकते हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। भाई एक मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।